म्यूट हो ना। हाय ऑल, सबका हाय ऑल, सबका स्वागत है आज के सेशन में। 17 लोग जुड़ चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं। धारा, नाउ यू। ठीक है। ओके। इसको वो बड़े स्क्रीन पे कैसे आएगा? सब स्पॉटलाइट हो वैसे कर दीजिए ना थोड़ा सा, यानी सब दिखाई देंगे। अच्छा, यस, आप ठीक है। तो सभी को नमस्ते और सबका स्वागत है इस सेशन में। और मुझे खुशी है कि आपने अपना कीमती समय एक नई चीज, नेचुरल चीज सीखने के लिए निकाला है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस नंबर को देख के कि इतने लोग जुड़े हैं। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय, बहुत छोटा सा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कदम नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ हम बढ़ा रहे हैं। और ये सेशन में हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं वो अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए। ये सीखना सिखाना नहीं, शेयरिंग का काम है। जो आप यूज कर रहे हैं या आप जान रहे हैं उसको हम हमारे संग जरूर शेयर कीजिए। तो आज का मैं सेशन शुरू करती हूँ थोड़ा सा पीपीटी शेयर करके, तो आपको थोड़ी सी आइडिया आएगी कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। ठीक है। और चैट बॉक्स में लोग प्लीज डालिएगा कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। और पहले इस ग्लास क्लीनर को कभी बनाया है कि नहीं, तो यस या नो डाल सकते हैं। बनाया होगा तो यस जरूर डालिए, आपने पहले नेचुरल ग्लास क्लीनर बनाया है। नहीं बनाया तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि नहीं, नो। हमें अंदाजा होगा कि कितने लोग नए हैं जो पहली बार इस चीज को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। जी आप चैट बॉक्स पे ध्यान दिया कीजिए कि कितने मतलब कोई रिप्लाई आ रहा है, कितने लोग नए हैं। ओके, तो ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? पूर्णिमा जी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके ओके ओके। हाँ, विजिबल है। इसको भी यहाँ ऊपर कर दीजिए या यहाँ कॉर्नर में डाल दीजिए। तो ये हमारा मंथली मीट है नेचुरल का। और इसमें हमने प्लान किया है कि हर महीने की 1 तारीख को हम एक प्रोडक्ट नया सीखेंगे जो हम हमारे घर से इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरल चीजों से। तो ये महीने का हमारा प्रोडक्ट है ग्लास क्लीनर, जो सभी घरों में इस्तेमाल होता है और बहुत ही आसानी से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा हम हर महीने एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे। तो ये महीने का प्रोडक्ट है ग्लास क्लीनर। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, जितने लोग जुड़े हैं, क्या आप अपने ग्लास क्लीनर को जानते हैं? मतलब आप बाजार से लाते हैं? कोई बताएगा कौन सा ग्लास क्लीनर यूज कर रहे हैं अभी, जिनके पास है वो बोलना चाहेगा तो अनम्यूट करके वो बता भी सकते हैं। आई थिंक कोलिन हर कोई जानता है, बचपन से सबने अपने घर पर देखा होगा। जब से टीवी एंड फ्रिज हमारे घर पर आया तब से एक कोलिन आ गया। तो आई थिंक कोलिन एक कॉमन, सबको पता है। राइट। तो मुझे लगता है कि किन लोगों के घर में कॉलिन है वो
अपना हाथ उठा सकते हैं, हमारे घर में कॉलिन आता है। मैं 21 लोग जुड़े हैं, उसमें से मैं देखना चाहूंगी कितने लोगों के घर ये चीज आती है। अच्छा, रितु जी के यहाँ आती है, कविता जी के यहाँ आती है, ओके। अच्छा, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली कॉलिन क्या है और इसे कौन बनाता है और इसे बनाने में क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। कॉलिन, जैसे पूर्णिमा जी ने कहा कि कॉलिन जब से फ्रिज और टीवी हमारे पास आया है, उसके बाद से ये चीजें हमारे घर में आना शुरू हुई है। इसके पीछे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको बनाने वाली कंपनी, आपको जान के हैरानी होगी कि डिकिंसन मैनकाइजर कंपनी इनका नाम है, जो ये कॉलिन बनाती है। तो ये 200 साल पुरानी कंपनी है। ये जब हम भारत को गुलाम बनाया गया था, ये शायद तब से ये कंपनी चल रही है। 1823 में ये कंपनी ये शुरू की गई है और इस आपको शायद हैरानी होगी जान के कि इसका हेडक्वार्टर्स इंग्लैंड में ही है और ये 180 कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। और बेसिकली ये केमिकल फैक्ट्री से शुरू हुई थी, छोटी सी केमिकल फैक्ट्री से, और ये केमिकल्स बनाते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया और ये 180 कंट्री में जा रहे। और मैं आपको इसके नंबर्स पे आप ध्यान दीजिए, इनका टर्नओवर क्या है। आपको थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने में, थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। देखिए, इनका टर्नओवर है 11,77,100 करोड़। आप इसको, इतना टर्नओवर है 2020 का इनका। यानी आप सोच सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम किन चीजों पे इसको खर्च कर रहे हैं, और ये सारा हमारा जो धन है वो विदेशी कंपनियों में जा रहा है। और एक बात ये है कि देखिए, ये बहुत सारे क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स, आगे मैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताऊंगी कि क्या क्या बनाते हैं। और ये पाम ऑयल सोर्स करते हैं। तो पाम ऑयल जहां से ये सोर्स करते हैं, वो सारे रेन फॉरेस्ट को काट कर वहां पे वो पाम ऑयल के प्लांटेशन होते हैं, और उससे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के जंगल कम हो रहे हैं। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे सारे जीवों पे असर पड़ती है और अल्टीमेटली ये आप देख ही रहे, ग्लोबल वार्मिंग, और आप देख ही रहे, तरह तरह के वायरसेस आ रहे हैं, साइक्लोन आते हैं। तो ये सारा उसी का नतीजा है। और कोरिया में इसके ये ह्यूमिडिफायर और डिसइंफेक्टेंट भी बनाते हैं। तो कोरिया में 500 लोगों की मौत ये यूज करके हुए, औरतें, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल थे, और ये बीबीसी की रिपोर्ट है। और बहुत सारे केसेस भी इन पे है। मैं इनके खिलाफ, सिर्फ यही कंपनी के खिलाफ मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं यही गलत है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ये चीजें बनाती हैं। हमने लास्ट टाइम डिश वॉश पे काम बताया था, एक पीपीटी था, उसमें हिंदुस्तान लीवर कंपनी के बारे में बताया गया था। तो ऐसी बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है? देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है, जो हमारे घर में बहुत ही बेधड़ल्ले से यूज होते हैं। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं वीट, मुझे लगती है शहरों की लड़कियां बहुत आमतौर पे यूज करती हैं कि वीट यूज कर लिया हेयर रिमूवल के लिए। फिर मोर्टीन हो गया, स्ट्रेप्सिल्स हो गया, कॉलिन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो आमतौर पे यूज की जाती है, बट हमें आइडिया ही नहीं कि इसको कौन बना रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप सभी से कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, तो
डेफिनेटली उसका सोर्स चेक कीजिए कि वो कौन सी कंपनी बना रही है और इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें यूज क्या हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोडक्ट देखिए, ये लिस्ट है। तो कॉलिन में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हार्मफुल है। मैं सारा ये डिटेल नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत टेक्निकल वर्ड्स है, साइंटिफिक वर्ड्स है, बट ये ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके किस हद तक आपको नुकसान कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक झलक देती हूँ कि इसमें अमोनिया है जो लंग्स को डैमेज करते हैं स्लोली, और उसमें दूसरे सब है जो किडनी, लिवर और इनफर्टिलिटी का ये एक कारण बनता है। और एक केमिकल पाया जाता है जो बच्चों में अस्थमा क्रिएट होता है उससे। तो और फ्रेग्रेंस जो वो लोग आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज करते हैं उसमें कई केमिकल्स होते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। वो खुशबू अच्छी आती है बट उसके पीछे ये एक काला सच है। तो ये तो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो है ही, बट और क्या क्या इसके नुकसान है आप देखेंगे इन जनरल। तो हर महीने वो जो प्रोडक्ट आता है वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो हर महीने आप उसको खरीदते हैं तो वो प्लास्टिक में एड ऑन करते हैं। आप देखेंगे प्लास्टिकों के पहाड़ खड़े हो गए हैं और उसका लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास भी जवाब नहीं है कि इसका किया क्या जा सकता है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसको वो रिसाइकल कर पाते हैं, बाकी वो प्लास्टिक वैसे का वैसा पड़ा है और वो जहां वो शहर के बाहर एक डंपिंग ग्राउंड में डंप किया जाता है। तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो कहीं बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि वहां की हवा, पानी, मिट्टी सब दूषित हो जाता है। तो वहां के जानवर, वहां के इंसान, सभी को ये सहना पड़ता है बीमारी और ये सब। तो हम प्लास्टिक ऐड ऑन करते हैं। दूसरा, वो हमारे भूजल को बहुत बड़ा नुकसान करता है क्योंकि वो प्लास्टिक लीच करता है। लीच करने का मतलब आप इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में रखा खाना ना खाए, पानी ना पिए। तो वो जब भी कांटेक्ट होता है जिस चीज से, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जो केमिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो थोड़े थोड़े जो चीज में रखा है या जो चीज उसमें रखी है वो उसको कंटामिनेट करता है। इसी तरह ये पहाड़ के पहाड़ प्लास्टिक के पड़े होते हैं तो वहां की मिट्टी को वो दूषित कर देते हैं, उसको इनफर्टाइल बना देते हैं, उसकी उपजाऊता को खत्म कर देते हैं और वहां का फिर धीरे धीरे लीच होके वो ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है तो वहां के पानी को भी वो नुकसान करता है। तो हवा, पानी, मिट्टी सभी को ये नुकसान करता है। तो आपकी सेहत के साथ ये नुकसानदायक है, एनवायरनमेंट को ये नुकसानदायक है, प्लस आप अपना मेहनत का पैसा विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने में जाता है। तो हम वैसे भी चाहते हैं कि लोकल चीजें ली जाए और देसी प्रोडक्ट हो। तो इसी तरह हमारी इकोनॉमी भी वीक बनती है, हम दूसरे की इकोनॉमी को पावरफुल बनाते हैं। तो आखिर ये लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, इसका कोई कारण है? कोई बता पाएगा कि ज्यादातर लोग क्यों खरीदते हैं ये सब प्रोडक्ट्स? कोई बताना चाहेगा? कोई अनम्यूट करके भी बता सकता है। माउथ पब्लिसिटी होती है, मैं बोलना चाहूंगी, माउथ पब्लिसिटी होती है, एक दूसरे से सुन सुन के भी हम लोग मार्केट के प्रोडक्ट खरीदते हैं। बिल्कुल 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 सही जवाब है। और कोई बताना चाहेगा? टीवी में ऐड देख के हमें मन होता है कि ले ले। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। वेरी गुड ऑडियंस, इजी टू यूज। यस यस यस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि लोग काम नहीं करना चाहते, लाया, खोला, बनाया, खाया या इस्तेमाल किया, इंस्टेंट चाहिए। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। वेरी गुड। सो हम देखते हैं, जैसे बताया ऑडियंस ने कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, फेसबुक,
हमारे रिश्तेदार यूज करे तो हमें भी, हमारे घर में भी वो चीज होनी चाहिए। हम जब भी मिले मौका तो छोड़ेंगे नहीं, हम जरूर लेते हैं उस चीज को। और ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, अभी मैंने जो आपको कंपनी का नाम बताया, आप उनके सीईओ देखेंगे तो एक भारतीय है। और मैंने लास्ट टाइम हिंदुस्तान लीवर के बारे में बताया था, तो देखिए नाम में ही हिंदुस्तान डाला हुआ है। बहुत सी लोगों को पता ही नहीं कि विदेशी कंपनी है। और आप उनके सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आयुष है, सारे इंडियन नाम है, मागो है, जो भी है सारे इंडियन नाम यूज करते हैं। तो लोगों को पता नहीं होता कि इसके पीछे क्या है। और प्लस वो एड्स ऐसी बनाते हैं जिसमें माँ दिखा रहे, बच्चा दिखा रहे, केयरिंग हो रहा है, तो वो इमोशनल के साथ खेलते हैं। तो उसमें कहीं हमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती कि नहीं, इट इज ऑल राइट, इट इज सेफ टू यूज। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के चक्कर में ना पड़े। उसके लिए वो बहुत भारी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया उनका बजट होता है सिर्फ मार्केटिंग के लिए। और वो ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो उनकी मेंटालिटी को जानते हैं कि इस पॉइंट को लेके ऐड बनाया जाए या इस पॉइंट को लेके टारगेट किया जाए, तो वो जरूर इमोशन में प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो थोड़ी मैं चाहूंगी कुछ भी आप खरीदें तो अवेयरनेस के साथ खरीदें। तो इसका विकल्प क्या है? चलो हमने प्रॉब्लम बता दी, इसके डिसएडवांटेज बता दिए, तो सब लोग पूछते हैं चलो अभी तो हम करें क्या? हमें विकल्प भी तो चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम बताना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन देना भी सोल्यूशन है, वो इसका हिस्सा है, बहुत जरूरी है। तो बदलाव कैसे आएगा? इसका विकल्प बहुत ही आसान है। हमने बहुत इसलिए पहला प्रोडक्ट बहुत आसान चुना है कि बहुत ही आसानी से आप ग्लास क्लीनर को घर पे बना सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में। आप नेचुरल ग्लास क्लीनर बना सकते हैं विनेगर और वाटर से। बहुत ही बेसिक ग्लास क्लीनर है। फिर इसके और वेरिएंट है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें 70% आप वाटर मिला सकते हैं और 30% आप विनेगर मिला सकते हैं। दोनों को मिक्स करके फिर आप इसको एज ए ग्लास क्लीनर यूज कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये नेचुरल है, इजीली अवेलेबल है, बहुत ही कम खर्च में आपको घर पर ये बन जाए। दूसरा, इको फ्रेंडली है। ये आपके मिट्टी, जल, वायु या हेल्थ को नुकसानदायक नहीं है। तो ये आपको इसमें कोई चिंता का विषय नहीं कि ये आगे जाके कोई नुकसान होगा मुझे या मेरे फैमिली को। बहुत आसान है इसको बनाना और इस्तेमाल करना। और लास्ट में ये हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को भी ये मजबूत करता है, क्योंकि ये लोकली विनेगर है, वो नेचुरल चीज है, लोकली मिल जाती है आपको। तो आपको जो भी पैसा गया तो यहाँ के लोकल ट्रेडर को जाता है। सो हम अब शेयर करेंगे अपने व्यूज कि इसको कोई और बना रहा है। तो मैं आपको एक रेसिपी मेरी शेयर करती हूँ, इसको पूरा कर दीजिए ना। तो मैं पूर्णिमा जी आप बताइए आप कौन सा यूज कर रहे हैं। मैं ये मेरा वाला बता रही हूँ कि मैं जनरली क्या यूज करती हूँ। अभी हम लोग 26 मेंबर्स यहाँ जुड़े हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है सब अपनी शेयरिंग जरूर डालेंगे। अगर आप बनाते हो तो क्या बनाते हो, और अगर आपने आज सीखा है तो आप इसे आगे बनाओगे। तो सब कोई डायरी पेन जरूर लेकर बैठे ताकि हम रेसिपीज लिख पाए। मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। जब बचपन में मैंने घर पर टीवी और फ्रीज देखा तो मैंने संग में कॉलिंग देखा, और मैंने काफी सालों तक इसका यूज किया। एज अ वुमेन मेरा ये फेवरेट एक्टिविटीज था घर को साफ करना। तो मैंने बचपन से लेकर लास्ट आई थिंक 6 साल पहले मैंने कॉलिंग छोड़ा होगा, तब तक मैंने जमकर यूज किया। मेरी मंथली ग्रोसरी में ये एक कंपल्सरी आइटम था जो हर महीने आता ही था। फिर कहाँ से ये थॉट आया, नेचर ऑल जो हमने इनिशिएटिव लिया या ग्रुप स्टार्ट किया, इस जर्नी में काफी चीजें बदल गई, उसमें कॉलिंग भी बदला।
तो लास्ट 6 साल से मैंने कॉलिन यूज नहीं किया, और अभी मेरे पास डिस्प्ले के लिए कॉलिन बॉटल भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बॉटल भी डिस्कार्ड हो चुका है। जैसे कि धारा ने शेयर किया कि विनीगर और पानी, 70% वाटर एंड 30% विनीगर, तो मैंने यही रेसिपी फर्स्ट ट्राई किया, और इसमें मैंने एक एसेंशियल ऑयल मिक्स किया जो कि हर फ्रेग्रेंट का आता है, रोज है, लेवेंडर है, आपको जो भी पसंद है आप कुछ ड्रॉप इसमें डाल सकते हो। उससे जब आप स्प्रे करते हो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके बाद इस जर्नी में मैंने बायोएंजाइम बनाना सीखा, तो अब मैंने विनीगर को भी ऑफ कर दिया। अब सिंपल वाटर में थोड़ा सा बायोएंजाइम मिक्स करके उसको यूज करते हैं। और कभी कभी जैसे मंथली हम लोग कुछ कुछ नया रेसिपीज ट्राई करते हैं, तो मंथली मैं इसमें अलग अलग, कभी लेवेंडर है, कभी रोज है, अलग अलग इसमें एसेंशियल ऑयल डालती हूँ। तो लास्ट 6 साल से मेरे घर से कॉलिन ऑफ है। ये मेरी कॉलिन की जर्नी है। तो आप सभी भी अपनी जर्नी आप शेयर करो कि आपने क्या रिप्लेसमेंट लिया या फिर आप क्या रिप्लेस करोगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। और मैं मेरा शेयर करना चाहूंगी कि मैं क्या यूज करती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये कॉलिन की बोतल है, बट ये मेरी नहीं है। मेरे ससुराल से मैं मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ मेरे लिए सारा कुछ रखती है। कांच की बोतल हो गई, कॉलिन की बोतल हो गई, तो मैं बोलती हूँ सब मेरे लिए रखी है, तो मेरे लिए सब अलग से रखा जाता है। तो ये वहां से मैं ये लाई हूँ। और आप मैंने जैसे कहा कि इसके पीछे आप अगर किसी के घर में कॉलिन की बोतल होगी तो आप जरूर इसके पीछे चेक कीजिएगा कंपनी का नाम, प्लस ये लोग इंग्रेडिएंट कभी मेंशन नहीं करते कि इसमें क्या यूज किया गया है। आप कभी भी कुछ खरीदे तो इसमें जरूर चेक कीजिए कि इसमें क्या डला हुआ है। ये इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत सारी हार्मफुल चीजें हैं और वो ओपनली डिस्क्लोज नहीं की जाती क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है। इसलिए आप चेक कीजिएगा कि देयर इज नो इंग्रेडिएंट मेंशन ओवर हियर, ठीक है। और इसमें मैं कैसे बनाती हूँ, जैसे ही पूर्णिमा जी ने कहा वैसे ही ये देखिए ये एक विनेगर की बोतल है, और अभी देखिए संतरों का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें है ना विनेगर के अंदर संतरों के छिलके डाल दीजिए फ्रेश, और उसको क्योंकि मुझे ना वो विनेगर की टिपिकल स्मेल होती है। आप विनेगर और पानी मिक्स करके सिर्फ यूज करेंगे बट वो बहुत अच्छे से काम करता है, बट वो एक स्मेल होती है जो वो अच्छी नहीं लगती विनेगर वाली। तो आप क्या कर सकते हैं, विनेगर को ले सकते हैं और उसके अंदर अभी बहुत फ्रेश ऑरेंज के छिलके आ रहे हैं, आप उसको डाल के रखिए और उसका इतना प्यारा ऑरेंजिश कलर आता है। और उसके अंदर मैंने एक सिनेमन स्टिक डाला है, दालचीनी की एक बड़ी सी एक आप डाल सकते हैं टुकड़ा, तो वो एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है। आप उसको हफ्ते 10 दिन रखिए, वो सारा ऑरेंज उसका सारा जो कलर है, ऑयल, न्यूट्रिएंट, सारा कुछ खुशबू इसके अंदर आ जाएगा। और फिर आप देखिए उसको एक ट्रांसफर कर दीजिए बॉटल में, आप देखिए कितना प्यारा ऑरेंज कलर आया है और इतना अच्छा उसका खुशबू आता है। और फिर और मुझे थोड़ा सा चाहिए था तो मैंने भी उसके अंदर लवेंडर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाला था। तो ये आपका बहुत ही इजी में, और ये सारे सरफेस पे काम करता है। इवन मैं इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करने के लिए क्या करती हूँ, कपड़े पे पहले स्प्रे करती हूँ, डायरेक्ट टीवी या इस पे लैपटॉप पे नहीं, आप कपड़े पे स्प्रे कीजिए उसको और फिर उससे पोंछ दीजिए, इतना अच्छी तरह साफ होता है, चमक जाती है वो चीजें। तो आप इसको हर सरफेस पे यूज कर सकते हैं। इवन मैं किचन में भी मेरा गैस और किचन काउंटर भी इसी से क्लीन कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ होता है। एक्चुअली ये मल्टीपर्पज क्लीनर हो काम करता है। तो होप आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे ये सीजन में, और आपके अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई बना रहा है? मेरे एक सवाल है, जैसे कि आपने ये बना लिया तो इसमें भी सेम 30% ये विनीगर ऑरेंज वाला प्लस 70% वाटर? हाँ, उसको बाद में आप डाइल्यूट कर लीजिए। अभी तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है, बाद में आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए। मतलब इसको वैसे यूज नहीं करना है, इसको डाइल्यूट करके ही यूज करना है? हाँ, क्योंकि विनेगर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना सरफेस पे। आप उसको 50-50 भी ले सकते हैं। और किसी का सवाल है तो कोई पूछ सकता है। यस, हाँ अर्चना जी बोलिए। दीदी थैंक यू ये शेयर करने के लिए। मैं अभी ये यूज
कर रही हूँ, अपने नेचर ऑल ग्रुप पे ही देखा था विनेगर और वाटर वाला, तो वही यूज Okay. कर रही हूँ। उसमें Okay. मेरा एक सवाल ये है कि अपना विनेगर भी जो मार्केट से आता है वो प्लास्टिक की बॉटल्स में ही आता है ज्यादातर। तो Yes. उसका क्या किया जाए? देखिए, उसका एक इजी सोल्यूशन क्या है कि अगर आपकी सोसाइटी में 4-5 लोग अगर ये बना रहे हैं, तो आप एक बड़ा कैन खरीदिए। सो अगर हम आगे की जर्नी में देखेंगे कि विनेगर हम अब या आगे हर महीने एक प्रोडक्ट सीखेंगे, उसको आप ऑलमोस्ट आपको हर प्रोडक्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप एक बड़ा कैन खरीदिए, वो आपको इकोनॉमिकली सस्ता भी पड़ता है और आप ये बॉटलों से बच जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बॉटलों से बच जाते हैं। एक कैन आप ले सकते हैं 3-4 लोग मिलकर। ये काफी फिलहाल सोल्यूशन है इसका। इसमें अर्चना, इसमें एक चीज है कि ये हमने रिड्यूस किया, मतलब जो प्लास्टिक हर मंथ एक बॉटल थी, उससे आपका अगर एक बॉटल हम लोग विनीगर लेते हैं तो आई थिंक उसमें 6 महीने का बन जाएगा। हाँ, अगर पूरी तरह ऑफ करना है तो बेस्ट है कि जो लोग बायोएंजाइम बनाते हैं, क्योंकि बायोएंजाइम विनीगर का रिप्लेसमेंट है। तो अगर 100% अगर नहीं भी चाहो तो एटलीस्ट इतना भी करते हैं तो ये जर्नी बहुत अच्छा है। जी, मेरे घर से कॉलिन पिछला 1 साल हो गया है, मतलब वो ग्रोसरी लिस्ट से आउट हो गया है पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम चाहते ही हैं कि लोग ये सब चीजों में ना पैसा लगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज है। लोग क्योंकि सोचते नहीं इसके बारे में कि इसके पीछे क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट है और वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि लोग इसको बनाएं। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एंटी स्पाइडर स्प्रे भी है। हाँ, ये राइट। एंटी स्पाइडर स्प्रे भी है। इससे ओके। कभी भी स्पाइडर नहीं आएगा। ओ ग्रेट, 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 ग्रेट टिप। और कोई है जो शेयर करना चाहेगा? कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? आप लोग जो भी रेसिपी अगर अभी बना रहे हो या फिर कर रहे हो तो प्लीज हर कोई शेयर करो, या फिर यहाँ पे कमिटमेंट लो कि आज ये सेशन के बाद मुझे इसको नहीं लेकर आना या फिर मुझे रेसिपी ट्राई करनी है। तो एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट करेंगे। जर्नी है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन मंथली मीट करेंगे, धीरे धीरे हम कर पाएंगे। तो हर कोई अपनी शेयरिंग, जितने मेंबर्स जुड़े हैं सबको बोलना है, तो हर कोई प्लीज अपना अपना जर्नी शेयर करो। और ये तो बहुत ही इजी ऑल्टरनेटिव है, तो इसको नहीं करने का तो कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है तब तक माना जा सकता है, राइट, एक्सेप्टेबल है। अवेयरनेस होने के बाद नहीं करना तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है मेरे राइट, हिसाब राइट। से। थैंक यू सो मच रितु जी। वेरी गुड। एक रिप्लाई आया कि हम बनाएंगे। वेरी गुड। सो ये ओवरऑल आपके पैसे बचाएगा, हेल्थ को भी बचाएगा, एनवायरनमेंट को भी बचाएगा। तो ये विन विन सिचुएशन सबके लिए है अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो। और ये आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कीजिए तो उनको भी मजा आता है कि हाँ कुछ बन रहा है। तो उनके साथ आप काम करेंगे तो उनको सौंप दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उनको बताइए, वो बहुत एंजॉय करते हैं ये सब चीजें। उनको लेकर साथ में कीजिए एक्टिविटी। तो और ये सिर्फ चीजें मिक्स करनी है, उसमें हार्डली मुझे लगता है 5 से 10 मिनट लगते हो, उससे ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है। और हमें प्लेन विनेगर लेना है? हाँ, व्हाइट विनेगर आप ले सकते हैं। हाँ, व्हाइट विनेगर, ओके। हाँ। और उसमें एसेंशियल ऑयल आप जरूर डालिएगा क्योंकि वो एक स्मेल होती है विनेगर की, तो इसलिए। और आप दालचीनी का वो एक आप इसमें तो अब दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने एक बहुत बड़ा सा एक टुकड़ा डाला था दालचीनी का, और एक फ्रेश ऑरेंज का छिलका था वो डाल दिया था हाफ बॉटल में। आप उसको डाल के आप वो चेंज होते हुए देख सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट बॉटल में डालिएगा, आपको वो चेंज होते हुए दिखाई देगा। इतना सुंदर लगता है, उसका कलर ऑरेंजिश हो जाता है। ये अलका जी पूछ रहे हैं कि एसेंशियल ऑयल क्या होता है। ये अभी इजिली मार्केट में अवेलेबल है, सब कोई स्क्रीन देख पा रहे हो, किसी भी स्टोर में आपको मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा। और ये मेरे पास जो है ये 50 रुपीज का है। 50 रुपीज से लेकर ये हर रेंज में अवेलेबल है। अगर आपको अपने स्किन के लिए यूज करना है, या आप नहाने के बकेट में डालते हो या फिर फेस में लगाते हो तो क्वालिटी अच्छी ले सकते हो। अदरवाइज घर में जो यूज करते हैं इसके लिए आप 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप सर्च करो, इजिली अवेलेबल है एसेंशियल ऑयल।
और आप अभी आगे आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी में थोड़ा थोड़ा हम डालते हैं, क्योंकि नेचुरल चीजों से बनाते हैं, तो ये नेचुरल तरीका है खुशबू का, फ्रेग्रेंस का। सो केमिकल ना यूज करके ये एसेंशियल ऑयल से आप उसमें खुशबू ला सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट में। अभी एक एक करके सब अपनी स्क्रीन ऑन करेगा और सब अपनी शेयरिंग करेगा कि अभी आप क्या यूज कर रहे हो, आपने रिप्लेस करने का सोचा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग का टीचिंग एंड लर्निंग नहीं है, शेयरिंग एंड केयरिंग है। तो हम सभी कोई अपनी शेयरिंग जरूर करेंगे, तभी आप अगर यहाँ पे संकल्प लेते हो कि मैंने रिप्लेस करना है तो आप इजिली कर पाओगे। तो ईच एंड एवरी मेंबर्स जितने लोग जुड़े हैं, 25 में हमने अभी तक 4 लोगों ने शेयरिंग की है। जितने लोग बचे हैं प्लीज सब एक एक करके अपनी शेयरिंग जरूर डालो। और किसी ने पूछा है कि उसको ग्लास बॉटल में बनाना है कि प्लास्टिक में। आप प्लास्टिक, ये बायो एंजाइम की तरह ये गैस नहीं रिलीज करेगा। आप उसको दोनों में बना सकते हैं। इट इज सेफ, ग्लास में भी बनाएंगे तो सेफ है और प्लास्टिक में भी बनाएंगे तो सेफ है, दोनों में आप कर सकते हैं। सो इट इज सेफ इन बोथ। We can also try it with dried ये क्या बोलते हैं flower petals. हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ऑरेंज का मैंने क्यों बनाया अभी, क्योंकि वो सीजन है और ऑरेंज नींबू ये सब क्या सिट्रस चीजें हैं, तो क्या वो ऑयल ग्रीस को काटती है नेचुरली। अदरवाइज आप उसको फूलों के साथ डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। ऐसे नहीं है, कोई ये फिक्स रेसिपी नहीं है, एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। आपको न जाने कोई नया चीज अच्छा सा क्रिएट हो जाए, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं इसको फूलों के साथ भी। फूलों के साथ मैंने क्या क्या कहा कि वो एक विनेगर की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो वो फूलों की स्मेल को, वो खुशबू को कहीं ना कहीं दबा देता है बस। बट जरूर एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं भी शेयर करना चाहूंगी अपना हाँ अनुभव। बिल्कुल, मोस्ट मैं वेलकम। मैं मधु नानोलिया। यस। मैं पानी तो यूज करती हूँ, बट थोड़ा सा चाय पत्ती भी देती हूँ, फिर सिझा के उसको ठंडा कर लेती हूँ। जब पूरा ठंडा हो जाता है तब उसमें कुछ लेमन जूस डाल देती हूँ, उसे यूज करती हूँ ओके, एज अ ग्लास क्लीनर। ग्लास क्लीनर। ओह वाओ, दिस इज न्यू। चाय पत्ती आप डालते हो, ग्रेट। तो हाँ, कुछ कुछ दाने। अच्छा, तो उससे मतलब फायदा क्या, मतलब खुशबू के लिए डालते हैं, क्यों डालते हैं चाय पत्ती? नहीं, वो दाग इजीली हट जाते हैं, किसी भी चीज के रहते हैं ना। अच्छा, ओके। मैं एक ही बना के रखती हूँ, उसे मैं क्रॉकरी भी साफ करती हूँ उससे। ओह ग्रेट ग्रेट। तो कुछ बूंदे आप चाय पत्ती के पानी की डालते हैं। ओके ओके, नाइस नाइस, गुड। और कोई बताना चाहेगा या कोई कमिटमेंट लेना चाहेगा कि हम बनाएंगे जरूर इसको? हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बायो एंजाइम में वाटर डाल के यूज कर रही हूँ। वेरी लेकिन गुड। क्या होता है कि मेरा जब मैं दोनों को मिक्स करके रख देती हूँ तो वो बायो एंजाइम का थोड़ा मतलब नीचे जम जाता है। वो नेचुरल चीज है ना अंजू जी, वो नेचुरल है, इसलिए वो नीचे वो जम जाता है। ये देखिए मैंने भी वो डाला है तो वो नीचे जम जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल चीज है ना। मतलब सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं ना नहीं, कि कोई हम लोग प्रॉब्लम उस नहीं, वो पानी को नेचुरल चीज है। यदि मिलाकर यदि बार बार यूज, क्योंकि एक बार बॉटल बना के रख देते हैं फिर हाँ, उसको मतलब 10 15 20 दिन जितने दिन चलती है मतलब वो। बिल्कुल। और इसको हम लोग फ्लोर क्लीनर में भी यूज कर सकते हैं क्या? फ्लोर क्लीनर हमारा नेक्स्ट मंथ का टॉपिक है, हम नेक्स्ट अच्छा, मंथ जरूर सिखाएंगे, बनाएंगे। ओके, यस, थैंक यू। या वेलकम वेलकम। हम सब एक चीज कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी ग्लास क्लीनर नेचुरल यूज कर रहे हैं, कमिंग मंथ हमारा फ्लोर क्लीनर है, तो आप इसकी रेसिपीज बहुत सारे यूट्यूब में अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हो। तो आप डेमो सबको दिखा सकते हो या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो जो लोग नंबर 1 क्रॉस कर चुके हैं वो नंबर 2 के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। यस। सो और कोई शेयर करना चाहेगा या कमिटमेंट लेना चाहेगा कि डेफिनेटली विल ट्राई दिस एंड विल मेक अ चेंज? ये एक पॉजिटिव चेंज है नए साल के लिए, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और इवन कंट्री के लिए, कि आप देसी चीज बनाएं और DIY चीजें ज्यादा बनाएं। तो ये एक पॉजिटिव वे में एक छोटा सा कदम है, तो मैं चाहूंगी कि सभी इसको बनाएं।
चेतना जी, मधु जी, फातिमा जी, सभी कोई अपनी अपनी स्क्रीन ऑन करके सब कुछ शेयर करो। टेक्स्ट हम लोग हमेशा करते हैं क्योंकि ये हमारा क्लब है, हम जितने दूसरे को जानेंगे, देखेंगे, शेयरिंग करेंगे स्क्रीन पे, हमारा कमिटमेंट स्ट्रांग होगा। तो जितने लोग जुड़े हैं सब एक बार एटलीस्ट ऑन करके अपना इंट्रो देकर प्लीज आप लोग जरूर शेयरिंग करो। नमस्ते मैम, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ मैंने बायो इंजन बनाया है, अभी 18 जनवरी को ही बनाया है। उसके वाह। पहले भी बनाया था 3-4 महीने पहले, तब बारिश बहुत थी तो गैस नहीं बन रही थी उसमें। मास्टर्स मैंने एक और ग्रुप में हूँ ना, तो उसमें बताया था काजल जी, डॉक्टर काजल है वो, एक हमारे ग्रुप में थी, उन्होंने बताया था तो बनाया था तो गैस नहीं बन रहा था। फिर अगली बार एक और मास्टर है, वो भी बायो एंजाइम के ही थे, वो राजेश कपूर है, वो बहुत फेमस है पर्सनालिटी, वो बनाते हैं साबुन और बायो एंजाइम। ओके उनसे भी पूछा तो बोले नहीं वो खराब नहीं होगा, पर ठंड बहुत है, मैं पुणे में हूँ ना, तो ठंड की वजह से बोले गैस नहीं बनी। तो अभी वापस बनाया है दूसरा, तो उसमें स्मेल भी बहुत आ रही थी। 40 दिन के बाद मैंने बाथरूम में डाला था तो इतनी गंदी स्मेल हो रही थी, बच्चों ने इतने चिल्लाया था, अभी पड़ी है वो बात तो यूज नहीं कर, तो बोले अभी फेंक। अभी दूसरा ओके बनाया ओके। कवर्ट में रख वो दिया। होता ही है, नेचुरल चीजें बनाने में, एक्सपेरिमेंट करने में होता है, फैमिली का आता है, क्योंकि हम उन्हीं से पहले एक्सपेरिमेंट होता है तो थोड़ा सा नहीं थी गंदी, बहुत स्मेल आ रही थी, तो वो ओके। बॉटल भी पड़ी है ऐसी है, तो अभी मैंने दूसरे बनाए, वो मैंने कवर्ट में छुपा के रखे तो कैसे उसमें भी नहीं बने क्योंकि अभी ठंड बहुत है यहाँ पुणे में। ओके ओके ओके। हम आगे इन फ्यूचर नेचुरल टॉयलेट क्लीनर भी हम लोग सिखाएंगे, जिसमें आपको बायो एंजाइम की जरूरत नहीं है। बहुत फ्यू नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपका टॉयलेट चमचमाता हो जाएगा और आपको मेहनत भी नहीं लगेगी। बहुत इजी टू यूज है। मैं पर्सनली खुद इजी प्रोडक्ट्स पसंद करती हूँ, बहुत झंझट मुझे नहीं पसंद है। इजी वाले एंजाइम एक ढक्कन उसमें बकेट में डाल के उसके फ्लोर क्लीनर भी बना सकते हो, पोछा लगाने के लिए फिनाइल वो की मल्टीपर्पस है, सभी चीजों में यूज होता है। हाँ, और कल multipurpose। मैंने वीडियो देखा था राजेश कपूर का, उनके यहाँ एक पार्टिसिपेंट आए थे, उन्होंने बायो एंजाइम को नहाने के पानी में मिक्स करके उससे बाल धोए तो इतने सॉफ्ट और मुलायम हो गए थे, वो खास उनको बताने आए थे। राइट राइट तो मैंने देखा था राजेश कपूर राइट 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 का, राइट। हर थैंक चीज यू। में काम आता है। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच रेखा जी अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और रितु जी, कौन और आगे अभी कौन अपने अनुभव शेयर कर रहा है? रितु जी करेंगी। नमस्कार मैम। यस नमस्ते। हाँ, मैंने आज ये आपसे सीखा है तो डेफिनेटली आई विल मेक इट। और मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे वाटर और विनेगर को हम मिक्स करके रखेंगे तो वो उसकी शेल्फ लाइफ क्या रहेगी? विनेगर कभी खराब नहीं होता ये बेस्ट पार्ट है कि वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, नहीं खराब होगा। तो आप उसको पूरा जब तक खत्म नहीं होता आप उसको आराम से रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यस 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 यस, हाँ जरूर शेयर कीजिए। मैं प्रफुल्ला हूँ अहमदाबाद से। ओ नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बायो एंजाइम बनाती हूँ ना, स्पेशली आई यूज फॉर प्लांट्स। ओ ग्रेट ग्रेट। यस बस, बाकी मैंने ये सब क्लीनर्स और वो सब ट्राई नहीं किया, तो आई विल स्पेशली मेक दिस। यस यस यस, नहीं इट वर्क्स एज अ वंडरफुल क्लीनर। वो मल्टीपर्पस है, बहुत सारे आप क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे बता रहे ना, फ्लोर क्लीनर हो गया, बाथरूम हो गया, ग्लास हो गया, बहुत मल्टीपर्पस है। आप उसको हर चीज में आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू, वेरी गुड सेशन। या थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना जर्नी शेयर करना चाहेगा, या और कोई चीज यूज कर रहे हैं? तो हम थ्रू आउट द मंथ हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे वीडियोस बना के हम शेयर करेंगे, यानी लोगों को। यस शिखा जी, यस शेयर कीजिए। नमस्ते धारा जी, पूर्णिमा दी नमस्ते। यस नमस्ते। मेरे घर में मम्मीज लोग यूज करती है कॉलिन, बट आज आपका ये देखा तो हम, और बहुत इजी प्रोसेस है उसका, कुछ ज्यादा सामान नहीं बताया आपने, तो उसको हम जरूर ट्राई करेंगे। यस थैंक यू सो मच कमिटमेंट लेने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज महीने की 1 तारीख है, सबका ग्रोसरी आने वाला है, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे 21 मेंबर्स है तो एटलीस्ट 21 कोलिन इस बार परचेज नहीं होगा?
पॉसिबल? बिल्कुल 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 पॉसिबल ना? इजी? White vinegar. Yes, We'll yes. purchase only white vinegar. Yes. तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस और रेसिपीज हम शेयर करेंगे, और यानी वो थोड़ा सा आपको भी अपडेट हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नहीं करना है। ग्रुप में हम वो शेयर करते रहेंगे, और आप भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो एक वीडियो छोटा सा प्यारा सा बनाइए कि हम पहली बार बना रहे हैं, तो लोगों को भी उससे इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ देखिए ये नया सीख के लोग बना रहे हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। वीडियो, क्योंकि आजकल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो जो दिखाई देता है वो चीजें ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो आप जरूर एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं जब पहली बार बना रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं। ग्लास, एक गंदा ग्लास है और उसको क्लीन करते हुए दिखाइए, देखिए इस्तेमाल करने के बाद कितना चमचमा रहा है। ऐसे छोटे छोटे आप वीडियोस बना सकते हैं और ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, तो लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। और कोई किसी का सवाल है या कोई और कुछ शेयर करना चाहता है, वेलकम है, वरना हम आज का सेशन, पूर्णिमा जी यस धारा जी आप एक्सप्लेन कर दो कि जो लोग नए हैं वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें Right. हम लोग जिन्होंने अटेम्प्ट किया है ग्लास क्लीनर वो पिक्स डाल सकते हैं या वीडियो डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर डाल दीजिए ना पूर्णिमा जी। मैं मेरा कराती एक बार आप कराती अगर है यहाँ पे तो आप ग्रुप का लिंक डाल दो चैट पे और नंबर भी डाल दो। कराती नंबर भी अवेलेबल डाल है? देते हैं। जो लोग नए हैं, हमारा एक ग्रुप है नेचर ऑल एंड वी गो टू द रूट, उसमें हम लोग इसी चीजों को लेकर हम डिस्कस करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो अवॉइड करते हैं हम लोग उसमें कॉपी पेस्ट मैसेज को, जो हमने पर्सनली किया है या जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है वही हम डालते हैं। तो आप ग्रुप से जुड़ सकते हो ताकि कितनी बार हम धारा किसका, और आपने अपना नंबर शेयर मेरा किया, नंबर मैंने डाल दिया है। हाँ हाँ, तो आप लोग ये नंबर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अगर जो जुड़ना चाहता है, नए लोग हैं, तो वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जोड़ दूंगी उस ग्रुप में। और आज बहुत जितने भी लोग जुड़े हैं, एक एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, सोचो आप कितना मैजिकल होने वाला है। हर मंथ एक प्रोडक्ट को आप छोड़ोगे जो कि केमिकल वाला है और एक नेचुरल जिसको आप ऐड करोगे, तो इस ईयर के एंड तक आपके घर से ऐसे 11 प्रोडक्ट जो कि अननेसेसरी आपके घर पे जगह बना के रखे हैं, तो उनको अभी आउट करने का टाइम आ गया है। और हर मंथ एक प्रोडक्ट को लेकर काम करना बेहद इजी है, जैसे कि धारा ने कहा, या हम सबको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमें अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करनी, जो बहुत इजीली बन जाए, मेंटेन हो, वही चीजें सस्टेन करती है। तो हमारा टारगेट वही है कि इजी रेसिपीज हो जो इजीली बन जाए, आप सभी अटेम्प्ट कर पाओ। तो आप लोग सब आने वाले जो हमारा मंथली होगा उसमें जरूर जुड़ना और सबके संग जरूर शेयर करो, क्योंकि ये सब बहुत इजी चीजें हैं। जितना आप शेयरिंग करोगे उतने लोग जुड़ेंगे, उतना अच्छा से काम हो पाएगा। धारा, फिर अगर कोई सवाल है तो लेके हम लोग 5 मिनट में फिर मीटिंग ओवर करते हैं। ग्रुप में क्रांति ने लिंक भी डाल दिया। अच्छा, जागृति जी कुछ शेयर करना चाहती है? वेलकम जागृति, शेयर कीजिए। हेलो, यस, इसमें हमें ज्वाइन कर दीजिएगा। आप देखिए चैट में ना ग्रुप का लिंक है, आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे उस ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा रहा आज आपका सेक्शन, फर्स्ट टाइम ऐड किया। ओके ओके, वेलकम। तो आप जरूर बने रहिए और इसको जरूर बनाइएगा। पक्का। देखिए, हम वीडियो करके भेजेंगे। हाँ, तो हमें बहुत खुशी होगी। जरूर भेजिएगा आप ग्रुप में वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा आइडिया है कि आपका कॉलिंग जितने भी रुपीस का आता है, आप जब नेचुरल बनाओगे तो उस अमाउंट को डोनेट करो इस मंथ। कितना अच्छा नहीं है, आपने नेचुरल चीज पे तो शिफ्ट किया, प्लस आपने एक अच्छा फंड रेज भी किया, तो वो अमाउंट आप कुछ भी अच्छा चैरिटी में इस मंथ हम लोग सब लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। ये देखिए ये बड़ी बोतल है, ये कितने की आती है? 93 रुपीज का ये आधी लीटर की बोतल आती है, आप सोचिए। और आप सिर्फ विनेगर से आप कितना लीटर आप ग्लास क्लीनर बना लेंगे, आप इमेजिन कीजिए।
यानी ये महंगा कितना है। एक्चुअली ये आप और इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हमसे पर्दा लगाया गया है, बहुत सारी केमिकल चीजें हमारे लाइफस्टाइल में डाली गई है। जैसे सुबह से लेकर आप जैसे उठते हैं, टूथपेस्ट से लेकर आप शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाइए, फिर हेयर स्ट्रेटनर लगाइए, हेयर सीरम लगाइए, हर एक चीज को उन्होंने मार्केटिंग कर करके हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया जो हमें जरूरत नहीं है। सो आप इसको धीरे धीरे आप एक चीज अडॉप्ट करेंगे तो अब खुद से ही आपको उत्सुकता होगी कि नहीं ये चीज भी हम रिप्लेस करें। तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है, एक सही दिशा में एक पहला कदम उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि जरूर उठाइए। दी एक क्वेश्चन है। यस यस वेलकम, बोलिए। आप शैम्पू बनाना सिखाएंगे? हाँ, ये मैंने जैसे कहा ना, हमारे 11 प्रोडक्ट की लिस्ट है, हम धीरे धीरे ये बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। ये बहुत ही इजी था, इसलिए हमने पहला प्रोडक्ट वही सिलेक्ट किया कि लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें पहले ही सिखा देंगे तो वो नहीं कर पाते, ना अटेंड करते, इंटरेस्ट नहीं लेते। सो बहुत ही छोटा सा, मतलब ये बहुत सिंपल सा पहला प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया। आगे की जर्नी में आपको हेयर वॉश, बॉडी वॉश, फ्लोर क्लीनर, ये सब नेचुरल चीज आपको सीखने मिले। हम चाहते हैं कि ये सब कुछ निकले हमारे घर से, सब कुछ नेचुरल हो। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। यस यस। अपने ये मतलब ग्लास क्लीनर, जब अपने ग्लास क्लीन करते हैं तो क्या कपड़ा यूज करना बेटर रहता है? जैसे मेरे घर में ना सब थोड़ा भी रुआ रह जाता है, कोई भी कपड़ा यूज कीजिए तो सबको फैंसी है वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आते हैं ना, स्पेशली खरीद के लाते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डाला है। माइक्रोफाइबर का बहुत मार्केटिंग हो रहा है अभी। माइक्रोफाइबर बहुत अच्छा साफ करता है, नो डाउट, बट उसके जो फाइबर्स है ना वो डिकम्पोज नहीं होते और वो प्लास्टिक से थोड़ा सा वो मिक्स होके बनाया हुआ, नेचुरल चीज नहीं है। तो वो हमारे जो भी वाटर बॉडीज है उसमें जाके वो जो जलचर है, हमारे जल के जीव है, उनको वो दिक्कत करता है। वाटर पोल्यूशन बहुत बड़ा इससे होता है। सो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी माइक्रोफाइबर। और मैं एक टिप दूंगी आपको, ग्लास क्लीन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका जो आप बोल रहे हैं ना वो रोया रह जाता है, आप न्यूज़पेपर यूज कीजिए। पेपर से उससे एक नंबर ग्लास आपका साफ होता है। ये मेरी एक हाउस हेल्प थी, उससे मैंने सीखा है। वो ढेर सारा न्यूज़पेपर ले आती थी और उसको पूरा न्यूज़पेपर से चमका देती थी पूरा आईना। ठीक है दीदी, थैंक यू। यस यस। धारा, किसी ने टेक्स्ट किया है कि रेसिपी फिर से बताओ, एक बार रिपीट कर दो आप फिर से। हाँ, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये आप कोई भी विनेगर ले लीजिए। मैंने तो इतना सही बचा था इसलिए वही बॉटल में ही बना दिया मैंने, उसको दूसरा बॉटल मैंने यूज भी नहीं किया। आप विनेगर ले लीजिए, मैंने ये हाफ लिया है, ठीक है। और उसके अंदर अभी नेचुरल जो फ्रेश अभी मिल रहा है, ऑरेंजेस मिल रहे हैं, आप नींबू के साथ भी बना सकते हैं। और जैसे किसी ने कहा फूलों के साथ, तो वो भी कर सकते हैं, पर नींबू और सिट्रस लेते हैं तो वो क्या है, गंदगी साफ हो जाती है उससे आसानी से। तो आप वो छिलकों को 2-4 छिलके ले लीजिए। ऑरेंज बड़ा होता है इसलिए 2 से 3 ऑरेंज ले लीजिए, नींबू छोटा है तो 10-12 नींबू के छिलके आप इसमें डाल के, और एक मैंने सिनेमन स्टिक लिया है, दालचीनी का जो बड़ा एक टुकड़ा आता है वो डाल दिया है। और आप इसको कहीं भी, दोनों बॉटल में बना सकते हैं, कांच के में भी बना सकते हैं और प्लास्टिक में भी, क्योंकि इसमें गैस रिलीज नहीं होती जैसे बायो एंजाइम्स में होती है, वैसे इसमें गैस रिलीज नहीं होती है। आप इसको डाल के छोड़ दीजिए हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए। धीरे धीरे आप देखेंगे इसका रंग नारंगी हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंज मैंने डाला था ना इसलिए। तो आप समझिए कि इसका हो गया, यहाँ नहीं दिखा, ये रेडी हो गया है। और इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, यानी जो वो मुझे पसंद है, वो खुशबू मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती विनेगर की, तो उसमें वो खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और ये आपका ग्लास क्लीनर रेडी हो गया। और आप इसको बाद में पानी के साथ डाइल्यूट करके, आप ये देखिए, थोड़ा सा पानी के साथ आप उसको डाइल्यूट करके आप अपना क्लीनर बना सकते हैं। और डाइल्यूशन का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप 50-50 भी ले सकते हैं। अगर आपको किचन वगैरह साफ करना है तो और उसका पानी आप कम कर सकते हैं और इसको ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि वहां चिकनाई ज्यादा होती है। और ग्लास के लिए आप 30-70 भी रख सकते हैं। तो आपको वर्कआउट करना है कि कैसे सूट कर रहा है। तो आप जैसे जैसे बनाएंगे
यूज करेंगे तो आप फिर खुद इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको फिर मेजरमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लियर हो गया कि कोई और है सवाल? इट्स क्लियर? Yes, clear. यस, ओके ओके ओके। तो आई होप सबको लिंक मिल गया होगा ग्रुप का जिसको ज्वाइन करना है। तो मैं चाहूंगी कि सब अपना वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई सवाल ना हो तो ये सेशन फिर हम इसको पूर्ण विराम देते हैं। Thank you, Dhara and Purnima. It was a Welcome. wonderful session. Yes, thank you and informative. यस, थैंक यू सो मच। और हर महीने हम कोशिश करेंगे 1 तारीख को हो एक नया प्रोडक्ट, जैसे हमने बताया कि नेक्स्ट मंथ फ्लोर क्लीनर हम सिखाएंगे। सो जरूर जुड़िएगा नेक्स्ट मंथ भी। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, और जरूर पोस्ट कीजिए, और नेक्स्ट मंथ हम मिलते हैं फ्लोर क्लीनर के साथ। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। वेलकम। जागृति जी कुछ कहना चाहती है? उनका हैंड रेज है। आई थिंक वो करके भूल गई अपना अच्छा, hand raise. ओके, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू धारा कि उसने काफी कुछ नई चीजें ऐड की जो मुझे नहीं पता थी। वो सिमेन जो दालचीनी वाला बोला, वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। वो डेफिनेटली मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ। और जितने भी लोग जुड़े हैं सबका शुक्रिया। आप लोग कॉलिन को आउट करिए और नेचुरल को इन करिए, और कमिंग मंथ जरूर जुड़िए, लोगों के संग शेयरिंग करिए। और फ्लोर क्लीनर को लेकर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया करना है। हम चाहते कि हम सिर्फ आपको सिखाए नहीं, आप खुद की शेयरिंग डालो। तो कमिंग मंथ आपको शेयर करना है कि आपने क्या ट्राई किया या फिर आप क्या बना रहे हो। तो अगले मंथ फिर मिलते हैं 1 तारीख को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और किसी का एक सवाल था, पील्स कितने दिन रखना है? आप विनेगर में पील्स को करीब 10-15 दिन रख सकते हैं। आपको वो कलर दिखाई देगा कि वो ऑरेंज हो गया, मतलब समझिए कि